हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डरोलिया। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी। अब देखो, इस टॉपिक पे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था, तो अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़ो तो आपको आइडिया होगा कि हमने वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एज वेल एज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पूरा डिस्कस किया था फॉर्मूले के साथ, एंड साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाए थे। बट वहाँ हमने बताया था कि जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस पे मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। अब किसी भी एग्जाम की आप बात करो जो बेसिकली कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जैसे सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, एमकॉम एंट्रेंस, जेएसओ, यूजीसी नेट, यूपीपीएससी, हर एक एग्जाम लेवल पे आप देखोगे कि स्टैटिस्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कवर करता है। तो ये जो टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। तो नो डाउट इस पर डिस्कशन तो हमने कर ही लिया था लास्ट क्लास में कि इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। और ये कौन सा मीन हम लोग लेते हैं, याद रखना हमेशा एक्चुअल मीन लेते हैं, ना कि अज्यूम्ड मीन। क्लियर? अब यहाँ देखो, ये पॉइंट जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इफ़ इन केस प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कभी भी दो डेटा के बीच में या दो सीरीज़ के बीच में कंपैरिजन करना हो तो उस केस में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। ये हमने लास्ट क्लास में बताया था। द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हैज़ अ ग्रेट प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस एंड इज़ अ बेस्ट मेजर फॉर कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ द टू सीरीज। एंड साथ ही साथ ये भी बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, लेट्स से ये फर्स्ट सीरीज़ है, ये सेकेंड सीरीज़ है, अगर इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.80 है और सेकेंड सीरीज़ का 0.20 है, तो नो डाउट दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो 0.80 बड़ी वैल्यू है। एंड इस केस में जहाँ आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है, वहाँ आप हमेशा याद रखना कि जो आपकी सीरीज़ है उसमें वेरिएशन ज़्यादा होगा, दैट इज़ वो ज़्यादा वेरिएबल होगी, और उसमें कंसिस्टेंसी, दैट इज़ एक यूनिफॉर्मिटी और एक पैटर्न कम होगा। क्लियर? मतलब वो पर्टिकुलर सीरीज ना तो यूनिफॉर्म होगी, ना तो कंसिस्टेंट होगी, और ना ही किसी पैटर्न को शो कर रही होगी। बट जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होता है उसमें चेंजेस, दैट इज वेरिएशन, कम होता है एंड उसमें कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है। बेसिकली हम लोग यही देखते हैं कि किस सीरीज़ में कंसिस्टेंसी है। एक कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है, मतलब अगर मान लो लॉस हो रहा है तो लॉस ही हो, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ही हो, इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट होना। क्लियर? एंड अगर किसी भी सीरीज़ में कंसिस्टेंसी है, यूनिफॉर्मिटी है, तो उस केस में हम उस सीरीज़ को ज़्यादा बेटर मानते हैं, ज़्यादा प्रॉफिटेबल मानते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? अब देखो, इसी पे हमने कहा था कि हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। तो चलो 3 न्यूमेरिकल हम लोग इस पे सॉल्व करेंगे, और ये तीनों न्यूमेरिकल आप देखोगे कहीं ना कहीं आपके पास्ट ईयर एग्जाम में कवर कर चुके। यहाँ देखो हमने मेंशन भी किया है सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस किससे रिलेटेड है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर अ सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस टेकिंग अज्यूम्ड मीन एज 4, द सम ऑफ डेविएशंस इज -11 सेंटीमीटर एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज डेविएशंस इज 257 सेंटीमीटर। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमारे पास क्वेश्चन में n दिया है 100, देन हमारे पास क्वेश्चन में अज्यूम्ड मीन गिवन है 4, देन यहाँ देखो सम ऑफ डेविएशन, मतलब डेविएशन का सम दिया हुआ है -11, एंड लास्टली दिया है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, मतलब स्क्वायर का, मतलब डेविएशन के स्क्वायर का सम कितना दिया है, 257। हमें क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है, और अभी हमने ऊपर बताया कि अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चाहिए तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, हमें मीन चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? अब देखो, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ फॉर्मूला लगेगा वो इन गिवन वैल्यूज़ की हेल्प से लगेगा, अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। नो डाउट यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, और मीन के केस में हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जहाँ हम अज्यूम्ड मीन यूज़ कर पाए। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन कर लें, सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन करेंगे। समेशन डी स्क्वायर कितना है, 257 डिवाइडेड बाय एन ऑलरेडी गिवन है 100 माइनस समेशन डी गिवन है -11 डिवाइडेड बाय 100
का होल स्क्वायर। अब देखो जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे और अंडर रूट करेंगे ना तो वैल्यू आएगी 1.60। क्लियर। आप इसको सॉल्व कर लेना अंडर रूट को। हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड डेविएशन की जब इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज बताई थी तो वहाँ हमने डिटेल में सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। तो आपको एक वहाँ पे पूरा हमने सोल्यूशन प्रोवाइड किया था जहाँ हमने बताया था स्टेप वाइज कि कैसे इसको सॉल्व करना है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो हम इसको सॉल्व करना भी सिखा देंगे। तब का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया 1.60। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन। तो यहाँ हम ये लिख दें कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया है 1.60। और अब देखो मीन के केस में इसको यूज़ करके जो हम फॉर्मूला बना सकते हैं मीन का, वो क्या है, अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन। उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला आपको याद होगा। ये शॉर्टकट मेथड से हमने इंडिविजुअल सीरीज़ का फॉर्मूला बताया था, क्योंकि देखो बेसिकली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है तो नो डाउट यहाँ पे कहीं पे भी देखो फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है। इसका मतलब कि ये कौन सी सीरीज़ रही होगी, इंडिविजुअल सीरीज़। ठीक। अब देखो अज्यूम्ड मीन मेरे पास कितना है 4 और समेशन डी कितना है -11, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100। क्लियर। अब इसको सॉल्व करने पे जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 3.89। बस हम फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन कर दें, मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा इसको सॉल्व करके 41.13%। क्लियर। जब आप इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा 41.13%। क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे जहाँ पे हमारे पास दो सीरीज दी होगी और हमें डेटास को कंपेयर करना होगा, सीरीज को कंपेयर करना होगा और ये बताना होगा कि कौन सी सीरीज ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या कौन सी सीरीज ज़्यादा बेस्ट है। तो देखो बेस्ट सीरीज सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है। हम ये देखते हैं कि कौन सी सीरीज ज़्यादा यूनिफॉर्म है या कौन सी सीरीज ज़्यादा कंसिस्टेंट है। एंड ये फाइंड आउट करने के लिए बस हमें ये देखना होता है कि सीवी किसका कम है। जिसका लेस सीवी होगा वो ज़्यादा यूनिफॉर्म और ज़्यादा कंसिस्टेंट होगी। क्लियर। देखेंगे क्वेश्चन, लिखा है द क्वार्टरली प्रॉफिट्स इन लैक्स ऑफ रुपीज़, ये 2 कंपनीज हैं, ऑफ 2 कंपनीज आर गिवन बिलो, कैलकुलेट देयर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एंड साथ ही साथ देखो हमें एक और पॉइंट बताना है कि विच कंपनी इज मोर सॉलिड। इन दोनों में से कौन सी कंपनी ज़्यादा सॉलिड है, दैट इज़ कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और इसके लिए हम क्या देखेंगे कि किसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस है कंपैरेटिवली दूसरी सीरीज के, क्योंकि उस केस में अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है इसका मतलब कि आपकी फर्म कंसिस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो वो कंसिस्टेंट या यूनिफॉर्म किस में होगी, बट ऑब्वियस प्रॉफिट में। क्लियर। तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा हम उसी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है वो पूछ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन एज वेल एज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। और ये जो मेरे पास वैल्यूज दी है इसको हम क्या माने, एक्स माने। ठीक। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, अभी हम सिर्फ फॉर्मूला बता रहे हैं। हम यूज़ कर सकते हैं समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते तो हमें इसका टोटल चाहिए होगा, क्योंकि हम इसको एक्स मान रहे हैं, फिर इसके एक्स स्क्वायर का टोटल चाहिए होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एंड हम ये भी बता दें कि मीन बेसिकली हम लोग दोनों में ही कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मेरे पास अगर एक्स की वैल्यू दी है तो समेशन एक्स कर लो डिवाइडेड बाय एन कर दो तो मीन आ जाएगा। क्लियर। मीन हमें फाइंड आउट क्यों करना है, क्योंकि हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है। अच्छा एक और बात याद रखना कि हम कभी भी विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कंपैरिजन नहीं करते हैं। अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की हेल्प से ही कंपैरिजन करेंगे। क्लियर। अब देखो जो सबसे पहले कंपनी ए के लिए डेटा दिया था हम उसको कंसिडर करेंगे। हम ये मानते हैं कि ये एक्स ए है। ठीक। दिया है 9.5, 13.7, 10.4 ऊपर गिवन है, ये क्वेश्चन का ही हम पार्ट कॉपी कर रहे हैं। तो अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इसका टोटल चाहिए। जब हम इसका टोटल करेंगे तो वैल्यू आएगी 42.2। फिर हमें एक्स ए का स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर सिंपली करेंगे 9.5 मल्टीप्लाई बाय 9.5 ये आएगा 90.25। इसी तरीके से 13.7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 187.69। 10.4 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 108.16 एंड 8.6 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 73.96। क्लियर। अब जब हम इसको टोटल करेंगे एक्स स्क्वायर को
तो इसका टोटल आएगा 460.06। अब देखो अगर मेरे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, x का भी टोटल आ गया और x स्क्वायर का भी टोटल आ गया, तो बहुत ही ईजिली हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं एज वेल एज मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, मीन कैलकुलेट कर लें। मीन कैलकुलेट करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, समेशन XA डिवाइडेड बाय n। समेशन XA कितना आया बेटा, 42.2 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4। क्लियर। इसको सॉल्व करके मेरे पास मीन की वैल्यू आएगी 10.55। वैसे ही अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिंपली हमने ऊपर फॉर्मूला बताया था, समेशन एक्स स्क्वायर जो कि है 460.06 डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन x जो कि है 42.2 डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 115 एंड ब्रैकेट को सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 111.3 और हम कह सकते हैं माइनस करने पे √3.7 और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.92। मेरे पास मीन ए आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन ए आ गया, तो बहुत ही ईजिली हम इन दोनों की हेल्प से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट कर लेंगे। किसका, फर्स्ट सीरीज का, दैट इज फर्स्ट कंपनी का। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि है 1.92 डिवाइडेड बाय मीन जो कि है 10.55, अभी हमने सॉल्व किया था, मल्टीप्लाई बाय 100 और इसको फर्दर सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 18.23%। तो फर्स्ट सीरीज का या कह सकते हैं फर्स्ट कंपनी का जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 18.23%। क्लियर। अब सेम पैटर्न पे हम कंपनी बी का भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसका टोटल निकालेंगे, फिर इसके स्क्वायर का टोटल निकालेंगे और उसके बाद मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये अब हम डायरेक्टली कर रहे हैं कि जब हम कंपनी बी के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो समेशन ऑफ एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 78.9 एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का जो टोटल आएगा वो आएगा 1590.69। क्लियर। सेम फॉर्मूले के हेल्प से हम मीन कैलकुलेट कर लेंगे जो कि हो जाएगा 78.9 डिवाइडेड बाय 4 और इसको फर्दर सॉल्व करके वैल्यू आएगी 19.72। वैसे ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी निकाल लेंगे, सेम जो फॉर्मूला हमने अभी बताया था, समेशन एक्स स्क्वायर बी दैट इज 1590.69 डिवाइडेड बाय 4 माइनस समेशन एक्स 78.9 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.96। क्लियर। तो बहुत ही ईजिली हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100 और इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15%। क्लियर। तो देखो दोनों ही सीरीज का हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लिया। इस सीरीज का जो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया फर्स्ट सीरीज का वो आया 1.92, जो मीन आया वो था 10.55 एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया 18.23%। वैसे बी सीरीज के लिए भी देख लो, मीन आया है मेरा 19.72, स्टैंडर्ड डेविएशन आया है 2.96 एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया 15%। तो अब देखो सिंपली ये वैल्यू और ये वैल्यू फाइंड आउट करने बोला था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, बट साथ ही साथ क्वेश्चन में ये भी बोला था कि आपको ये बताना है कि इन दोनों सीरीज में से या कह सकते हैं इन दोनों कंपनी में से कौन सी कंपनी ज़्यादा सॉलिड है, दैट इज कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और ये हम कैसे बता सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये बताना ईजी है। आप ये देख लो कि कहाँ पे आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, जहाँ पे भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा कंपैरेटिवली दूसरी कंपनी से, वो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। मतलब हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें कंपनी बी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्यों? क्योंकि उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है कंपैरेटिवली किससे, कंपनी ए से। क्लियर। तो हम यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि सिंस जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है कंपनी बी का ये लेस है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ कंपनी ए से, तो उस केस में सो द कंपनी बी इज अ मोर सॉलिड इन प्रॉफिट। क्लियर।
कि प्रॉफिट्स के केस में ज़्यादा सॉलिड कंपनी कौन सी होगी, कंपनी बी। और यही पॉइंट हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जब हमने ये बताया था कि आपको सिर्फ ये देखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किस कंपनी का कम है। जिस कंपनी का कम होगा वो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी, ज़्यादा कंसिस्टेंट होगी, ज़्यादा यूनिफॉर्म होगी। क्लियर। तो यहाँ अगर हमें सेलेक्ट करना हो इन दोनों कंपनी में से, जैसे लेट्स से हमें दोनों कंपनी में से किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना हो, तो हम किस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी बी के। क्यों? क्योंकि कंपनी बी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है कंपैरेटिवली कोएफिशिएंट ऑफ कंपनी ए से, एंड उस केस में बी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। क्यों? क्योंकि बी ज़्यादा कंसिस्टेंट है, बी ज़्यादा यूनिफॉर्म है ए के कंपैरिजन में। क्लियर। तो होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। अब आप बोलोगे मैम एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं एमसीक्यूज में। हाँ, नहीं आएगा इतना बड़ा क्वेश्चन, बट होता क्या है ना कि आपके पास सारी वैल्यूज गिवन होती हैं, एंड आपको सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करके बताना होता है कि आप दोनों में से कौन सी कंपनी सेलेक्ट करोगे, या दोनों में से कौन सी कंपनी ज़्यादा सॉलिड है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। बट हमें स्टेप टू स्टेप ये क्वेश्चन पूरा डील करना था, इसलिए हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज कैलकुलेट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखना, वहाँ पे हमने वही क्वेश्चन दिया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। बेसिकली वहाँ पे आपको सारी वैल्यूज दी रहेगी, सिर्फ पुट करके आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। देख लेते हैं। लिखा है कमेंट ऑन द स्टेटमेंट आफ्टर सेटलमेंट द एवरेज वीकली वेज इन द फैक्ट्री हैज इंक्रीज फ्रॉम 8 to 12 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हैज इंक्रीज फ्रॉम 2 to 2.5. आफ्टर द सेटलमेंट द वेज हैज बिकम यूनिफॉर्म एंड बिकम हायर एंड मोर यूनिफॉर्म। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ लिखा है कि आफ्टर द सेटलमेंट एवरेज वीकली वेज, व्हाट इज एवरेज, बट ऑफ इस मीन की बात कर रहा है कि पहले मीन था बिफोर सेटलमेंट 8, आफ्टर सेटलमेंट हो गया 12। वैसे अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो बिफोर सेटलमेंट था 2, आफ्टर सेटलमेंट हो गया 2.5। अब देखो हमसे एक स्टेटमेंट ऑलरेडी हमें गिवन है कि आफ्टर द सेटलमेंट जो वेज है वो ज़्यादा हायर है और ज़्यादा यूनिफॉर्म है। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि अगर जो बिफोर सेटलमेंट है एंड आफ्टर सेटलमेंट सीवी कैलकुलेट किया, अगर इसका सीवी लेस होगा कंपैरेटिवली बिफोर सेटलमेंट से, तब तो ये स्टेटमेंट करेक्ट माना जाएगा कि हाँ सेटलमेंट के बाद वेज ज़्यादा हायर हो गया, ज़्यादा यूनिफॉर्म हो गया, ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गया। बट अगर मान लो आफ्टर सेटलमेंट का सीवी ज़्यादा है, तो क्या ये स्टेटमेंट तब करेक्ट होगा? नहीं, तब ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करके देखेंगे, सीवी। और सीवी के लिए नो डाउट यहाँ पे मेरे पास सारी वैल्यूज दी हुई हैं। सीवी निकालेंगे बिफोर सेटलमेंट, ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बिफोर सेटलमेंट डिवाइडेड बाय मीन ऑफ बिफोर सेटलमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बिफोर सेटलमेंट कितना है 2, मीन ऑफ बिफोर सेटलमेंट है 8 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 25%। सेम पैटर्न पे हम सीवी निकालेंगे आफ्टर सेटलमेंट, और ये आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन आफ्टर सेटलमेंट डिवाइडेड बाय मीन आफ्टर सेटलमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है आफ्टर सेटलमेंट वो है 2.5, और मीन जो है आफ्टर सेटलमेंट वो है 12 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 20.83%। तो देखो हमने बताया था कि अगर आफ्टर सेटलमेंट हमारा सीवी कम हुआ कंपैरेटिवली बिफोर सेटलमेंट के, तब तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड यहाँ हमारा सीवी नो डाउट कम है। यहाँ पे जो हमारा सीवी है आफ्टर सेटलमेंट वो है 20.83%, एंड नो डाउट ये कम है किसके कंपैरिजन में, सीवी बिफोर सेटलमेंट के, जो कि आया 25%। इसका मतलब आफ्टर सेटलमेंट जो मेरा वेज रेट है या जो वेजेस है वो ज़्यादा यूनिफॉर्म होगा, ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा। इसका मतलब वो ज़्यादा हायर होगा, क्योंकि जहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है, जहाँ पे कंसिस्टेंसी है, वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, वहीं पे आपको डेटा ज़्यादा अच्छा मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे अगर वेजेस मेरा यूनिफॉर्म है, कंसिस्टेंट है, तो वेजेस मेरा हायर भी माना जाएगा। और हम दोनों में से कौन सा सिलेक्शन करेंगे, नो डाउट आफ्टर सेटलमेंट जो मेरे पास सिस्टम है, वेज मेरा आ रहा है 12 रुपये एवरेज ऑन एन एवरेज, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.5, तो हम इसी डेटा को सेलेक्ट करेंगे और हम अपने वेजेस को कोशिश करेंगे कि कितना रखें, 12 ही रखें एवरेज, क्योंकि उस केस में हमारा वेजेस हायर होगा कंपैरेटिवली बिफोर सेटलमेंट के। क्लियर। देखो हमने यहाँ पे लिखा भी है कि क्योंकि जो सीवी है आफ्टर सेटलमेंट, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है आफ्टर सेटलमेंट, वो कम है कंपैरेटिवली सीवी बिफोर सेटलमेंट से, तो जो वेरिएशन होगा, दैट इज जो चेंजेस होंगे, जो फ्लक्चुएशंस होंगे आफ्टर सेटलमेंट, वो भी कम होंगे। मतलब यूनिफॉर्मिटी होगी, कंसिस्टेंसी होगी, तो हमारा वेजेस भी हायर माना जाएगा। क्लियर। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा।
ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड टू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना एंड यही 3 क्वेश्चन हमें लास्ट क्लास में बताने भी थे। अब इस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन हम एमसीक्यूज में डील करेंगे एंड वहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इन्हीं 3 पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है रिलेटेड टू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब देखो अगर आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, हमने उसकी लिंक भी आपको प्रोवाइड की हुई है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना सो दैट ये सीरीज जो हमने स्टार्ट की है रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स इसकी कोई भी क्लास मिस ना होने पाए। एंड अगर आपकी कोई भी पिछली क्लास मिस हुई हो तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ हमने सबकी प्लेलिस्ट भी बना दी है सो दैट एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्लासेस है वो आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिल पाए। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास समझ आई है प्रॉपर्ली तो आप वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ बेसिकली हम लोग डील करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।